अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7.3 आर्टिकल का एक नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि 7.3 आर्टिकल इज अबाउट स्केलर प्रोडक्ट, तो इस सेक्शन में भी हम स्केलर प्रोडक्ट की एक और एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर। इन सम सिचुएशंस हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और देयर आर फ्यू क्वेश्चंस टू आंसर कि sometimes it is required to know how much of a vector is applied along the direction of other vector, or what is the scalar component of one vector in the direction of other vector, or there might be a question how parallel two vectors are. So dot product actually gives us the answer of all the questions. So in order to find the answers of all the questions, we have to find the projection of one vector along the other vector. So what is the projection? Projection के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्शन, अगर हम u की प्रोजेक्शन v पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें u की तरफ से इस डायरेक्शन से लाइट थ्रो करनी पड़ेगी ताकि उसका शेडो v वेक्टर के ऊपर पड़े। तो वो जो शेडो की लेंथ होगी वो एक्चुअली क्या होगा, आपके पास स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v होगी, राइट। तो देखते हैं कैसे ये बनेगी। अगर हमारे पास ये लाइट सोर्स है और हमने इधर से ये लाइट थ्रो की तो इसकी प्रोजेक्शन ये देखें v वेक्टर के ऊपर, ये जो ग्रे कलर के ऊपर आपके पास वेक्टर बना है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v है या अलोंग वेक्टर v है, जैसे भी आप इसको कहें। अब हमने अगला टारगेट ये है कि हमने इस प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, तो इसके लिए हम ये दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं उनको ज्वाइन करके एक लाइन से, तो देखते हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, राइट। ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको पता है जो कि है u मैग्नीट्यूड, राइट। और आपके पास ये एंगल थीटा आपको पता है, आपको फाइंड करनी है ये बेस की लेंथ इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन। तो वो क्या हो जाएगी फिर, इसका मतलब आप अगर वो फॉर्मूला करें, बेस डिवाइडेड बाय दैट इज लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो यहां से बेस की लेंथ फिर आपके पास क्या आएगी, u cos थीटा, एंड u cos थीटा इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ u along the vector v। तो ये अब हमने याद रखना है। अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्लेम किया था कि हमें डॉट प्रोडक्ट जो है इन सारे सवालों के जवाब देता है। आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ u along v आई है u cos थीटा, सो प्रोजेक्शन ऑफ u along v is equal to u cos थीटा। अब हमें पता है कि u डॉट v किसके इक्वल होता है, u मैग्नीट्यूड टाइम्स v मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। इसका मतलब यहाँ पर अगर v मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, u डॉट v मिल जाएगा। लेकिन जब v मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें v मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। तो हम ये करते हैं कि इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं v मैग्नीट्यूड से। सो वी हैव u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड। अब आपके पास ये जो न्यूमरेटर है वो क्या बन गया है, u डॉट v डिवाइडेड बाय आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, v मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ u along v, राइट। अब हम देखते हैं कि हम प्रोजेक्शन ऑफ v along u कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें लाइट किधर से थ्रो करनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन से, ताकि v का शेडो जो है वो u के ऊपर आए और हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकें। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये आपके पास प्रोजेक्शन आ गई ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ u और अलोंग u। अब अगेन हमने इसकी अगर लेंथ फाइंड करनी है तो हम इन दो वेक्टर्स के जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, एंड्स हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और यहां से हमें एक फिर से राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई। और वही रूल यूज करके अब आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, v मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ क्या है, v मैग्नीट्यूड, और आपको फाइंड करनी है इसकी लेंथ, ये जो बेस ग्रे कलर में नजर आ रही है ये फाइंड करनी है। तो इसकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, v मैग्नीट्यूड टाइम्स
cosine theta. So we have projection of V along U is equal to V magnitude cosine theta. और इसको अगर हम फर्दर U डॉट V में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर U मैग्नीट्यूड मिसिंग है तो हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू V मैग्नीट्यूड टाइम्स U magnitude cosine theta divided by U magnitude, right? And this is equal to V dot U और U dot V, क्योंकि हमने देखा कि U dot V और V dot U जो है वो इक्वल होते हैं. So V dot U over U magnitude, right? तो अब देखिए कि यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि प्रोजेक्शन ऑफ V along U, projection of V along U is U dot V divided by U magnitude. यानी जिसके along आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है और V डॉट U तो आपका डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है ही. इसी तरह इधर भी देखिए प्रोजेक्शन ऑफ U along V यानी U डॉट V डिवाइडेड बाय along V लेनी है तो V मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करें. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. सो प्रोजेक्शन ऑफ U along V जो है वो U डॉट V ओवर V मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन ऑफ V along U जो है V डॉट U ओवर U मैग्नीट्यूड. ये तो होगी लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्शन. अगर आपको वेक्टर फाइंड करना हो, वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में, ये U डायरेक्शन में है, राइट? U डायरेक्शन में वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ये है. अब आपको पता है कि ये मैग्नीट्यूड पता हो और आपको उसकी डायरेक्शन पता हो तो हम क्या करते हैं, उस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड इज स्केलर. तो अगर आपको वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए हो, सो मैं लिख देती हूं यहाँ पे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ V along U क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और साथ में आपको डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन. अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमारी U वाली है तो U का जो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा उस डायरेक्शन में वो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वो होगी दिस इज इक्वल टू V डॉट U डिवाइडेड बाय U मैग्नीट्यूड. ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया. इसके साथ डायरेक्शन के लिए हम ये यूनिट वेक्टर साथ लगा रहे हैं जो कि है U की डायरेक्शन में. सो वो क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर आपने फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड. तो हमने U की डायरेक्शन में करना है तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से, राइट? अब ये तो वेक्टर है. सो दिस इज इक्वल टू V डॉट U डिवाइडेड बाय U मैग्नीट्यूड स्क्वायर U. ये आपके पास इसकी वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाएगी इन डायरेक्शन ऑफ U, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ V इन डायरेक्शन ऑफ U, राइट? तो अब हमने क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं असल में, जो आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ V ऑफ U along V, ये स्केलर प्रोजेक्शन है यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, U डॉट V डिवाइडेड बाय V मैग्नीट्यूड, राइट? एक तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया. दूसरा क्या बना, प्रोजेक्शन ऑफ V along U, तो V डॉट U डिवाइडेड बाय U मैग्नीट्यूड. तो एक्चुअली तो फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है कि अगर आपको प्रोजेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइंड करनी हो प्रोजेक्शन ऑफ A along वेक्टर B, तो वो फिर अब किसके इक्वल आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, A डॉट B along वेक्टर B, तो आपको डिवाइड किससे करना है, B के मैग्नीट्यूड से, राइट? ये इसकी स्केलर प्रोजेक्शन आ गई. और वेक्टर प्रोजेक्शन मैंने जैसे बताया कि अगर आपने उसको वेक्टर फाइंड करना है इसी डायरेक्शन में जो कि गिवन वेक्टर है जिसके अलॉन्ग हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो आपने उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगी. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. So example है, show that the components of a vector are the projections of that vector along I, J and K respectively. So इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर अस्यूम करते हैं. V वेक्टर हम अस्यूम करते हैं
कि वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, राइट। और हमने इसकी प्रोजेक्शन लेनी है अलोंग आई जे एंड के बारी बारी। तो पहले हम लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग आई। तो ये किसके इक्वल आएगी? अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें v डॉट आई डिवाइडेड बाय आई मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दिस इज आई मैग्नीट्यूड इज 1, राइट। तो v डॉट आई क्या बनेगा? वो बन जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई, राइट। अब a I dot I आपके पास a बन जाएगा, j dot I is 0, k dot I is 0 because they are perpendicular vectors. तो आंसर इज a। और ये एक्चुअली क्या है? दिस इज the x component of this vector। तो यही बात हमने कही थी प्रूव करने को कि show that the components of vectors are the projections of the vector along ijk respectively। तो x component एक्चुअली क्या है? projection of vector v along I है। Similarly projection of vector v along j क्या होगी? v डॉट j डिवाइडेड बाय j मैग्नीट्यूड, अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो वो क्या बन जाएगा? a i प्लस बी जे प्लस सी के डॉट जे। अब इस दफा क्या होगा कि i डॉट j और k डॉट j 0 हो जाएंगे, सो j डॉट j 1 है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? b। एंड b इज द component of this vector along y-axis that is in the direction of j। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ v along k क्या हो जाएगा? v डॉट k डिवाइडेड बाय k कंपोनेंट। अगेन हमने फॉर्मूला प्रोजेक्शन का यूज किया, सो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट k, and this time I dot k is 0, j dot k is 0 and k dot k is 1, so we are left with c only, and c is the component of this vector in the direction of k, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर b है, कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर, तो उसके कंपोनेंट्स इनफैक्ट क्या है? प्रोजेक्शंस ऑफ दैट वेक्टर अलोंग आई जे के रिस्पेक्टिवली है। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, और इसमें हमें दो रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC a square is equal to b square plus c square minus 2bc cosine a। और दूसरा रिजल्ट, इसको कहते हैं कोसाइन लॉ, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस रिजल्ट। और सेकंड रिजल्ट है a is equal to b टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल c प्लस c, ये साइड है। जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं वो एक्चुअली लेंथ्स ऑफ साइड्स हैं, और जो अपर केस हैं वो आपके पास एंगल्स हैं। सो दिस इज द साइड b, लेंथ ऑफ साइड b टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल c प्लस लेंथ ऑफ साइड c टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल b। तो अब हम इनको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल बनाते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं। सो हमें ये हमने एक ट्राइंगल बना ली, इसके वेक्टर, इसके साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स जो हैं ए बी सी हमने ले लिए, और हमने इनको दे आर टेकन इन ऑर्डर, के मतलब एक ही डायरेक्शन में हमने इनको ले लिया, राइट। तो ये आपके पास बन गई। अब हम ये भी कर दें, ए साइड के ऑपोजिट एंगल ए, बी साइड के ऑपोजिट एंगल बी, सी साइड के ऑपोजिट एंगल सी, और इस तरह से हमने इसको लेवल कर दिया। अब हमने अगला काम क्या करना है कि अब चूंकि इन ऑर्डर है, तो आपके पास ये सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स क्या होगा जो कि ट्राइंगल के साथ हैं, उनका सम होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। जी, और यहां से अब हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b प्लस सी, दैट इज a इज इक्वल टू b प्लस सी।
राइट। और यहां से अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो a डॉट a किसके इक्वल है, बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज b प्लस नेगेटिव ऑफ b प्लस सी, तो a डॉट a, यहाँ पर आप वैल्यूज प्लग इन करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास बचेगा b प्लस सी डॉट b प्लस सी, राइट। और यहां से अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी। हमारे पास आएगा b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। और हमें पता है कि b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट b, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये a डॉट a क्या बनता है, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, b डॉट b क्या बन जाता है, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 times b dot c, because b dot c is equal to c dot b, and plus c magnitude square, right? तो यहां से हमारे पास फर्दर क्या वैल्यू आई, नाउ इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। मैग्नीट्यूड स्क्वायर मींस a स्क्वायर, क्योंकि a मैग्नीट्यूड इज लेंथ, तो लेंथ ऑफ द साइड इज a स्क्वायर, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर, और ये c मैग्नीट्यूड स्क्वायर जो है हम इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम b डॉट c जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो वी हैव 2 मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज b लेंथ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c इज लेंथ c। नाउ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन b एंड c, अब ये b है हमारा, ये वाला, और ये c, और हमने इनके इनिशियल पॉइंट्स अगर एक जैसे करने हैं तो हमें इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला एंगल हमारे पास बनेगा। ये एंगल क्या है, इफ दिस एंगल इज a, तो ये वाला एंगल आपका क्या बनता है, पाई माइनस a, राइट। तो एंगल बिटवीन b and c is pi minus a, so cos of pi minus a, right? And this implies a square is equal to b square plus c square. Now cos of pi minus a is negative cos of a, so this is negative 2bc cosine of angle a. So this is what we were required to prove, so hence the proof. तो ये हमारा पार्ट 1 तो हो गया। नाउ फॉर पार्ट 2, भी हमारे पास यही वाली आपके पास एक ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल को हम ले लेते हैं और इससे देखते हैं कि हम फर्दर पार्ट 2 के लिए क्या कर सकते हैं। सो पार्ट 2 के लिए वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट विद a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये सारे वेक्टर्स इन ऑर्डर लिए हुए हैं अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो इनका सम क्या होगा, 0 होगा। सो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, और जब हम 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब वेक्टर सम है, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, तो ये 0 वेक्टर है, नल वेक्टर है। एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू नेगेटिव b नेगेटिव c वेक्टर, राइट। सो a इज इक्वल टू माइनस b माइनस c। अब हम इस पूरे इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं विद a, सो दिस इंप्लाइज टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद a, सो वी हैव a डॉट a इज इक्वल टू माइनस a डॉट b माइनस a डॉट c, राइट। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। यानी हमने एक्चुअली किया क्या, हमने किया पूरी इक्वेशन को का डॉट प्रोडक्ट लिया है विद a, यानी हमने किया a डॉट और बीच में ये सारी हमारी इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस b माइनस c, मतलब बोथ साइड्स पर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, राइट। तो इस तरह से आपके पास ये वाला जो रिजल्ट आया वो आता है। अच्छा, इसके बाद अब हम ये डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यूज जो है वो प्लग इन करते हैं, सो देखते हैं कि वो क्या आती हैं। सो a डॉट a जो है वो वी नो दैट ये पैरेलल वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। सो a डॉट a इज a मैग्नीट्यूड स्क्वायर
and this is equal to. Now what is the value of A dot B? So negative sign is there. A dot B, पहले तो हमें ये एंगल पता लगाना है कि A और B में एंगल कौन सा बन रहा है. तो एंगल हमारे पास ये बनेगा, वी हैव दिस वेक्टर B, तो इसका इनिशियल पॉइंट, B का इनिशियल पॉइंट ये है. अब C का भी इनिशियल पॉइंट यही करने के लिए हमें C को एक्सटेंड करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में और उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ. सो वी हैव दिस C. तो अब ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल बिटवीन A एंड B. तो अब देखिए A मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ है, तो यहाँ पर हम लेंथ A लिख देते हैं. B मैग्नीट्यूड, दैट इज लेंथ B. और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B, दिस इज पाई माइनस C. क्योंकि ये वाला एंगल हमें पता है C है, तो ये कौन सा बन गया, पाई माइनस C. तो कोसाइन ऑफ पाई माइनस C माइनस अब A डॉट C. अब A हमारी ये वाला वेक्टर है और C वेक्टर ये है. A का इनिशियल पॉइंट ये है, C का इनिशियल पॉइंट ये वाला बनाने के लिए हमें C को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में. और हमारे पास एंगल बिटवीन A एंड C क्या बना, ये वाला एंगल, और ये क्या है, पाई माइनस B, राइट. सो नेगेटिव साइन इज देयर, तो यहाँ पर A B कोसाइन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस B, राइट. ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई इट. तो हमारे पास आ गया A स्क्वायर इज इक्वल टू A negative AB, cosine of pi minus C is negative cosine of C. So negative negative positive हो गया. So we have AB cosine of C. Again cosine of pi minus B is negative cosine of B. So negative negative again positive. So we have AB cosine B. So divide whole equation by A. So we have A is equal to B cosine of angle C plus, and something is wrong there, it should be C, sorry, because dot product A और C का ले रहे हैं हम, तो इधर C होगा. So we have C cosine of angle B. So hence the result. और इसको कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं वो प्रूव हो गए. जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 कि प्रूव दैट cos of alpha minus beta is equal to cos of alpha cos of beta plus sin of alpha times sin of beta. तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम कोई दो वेक्टर्स लेते हैं इस तरह से प्लेन में. ये हमारे पास XY प्लेन है और हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं जो कि यूनिट वेक्टर्स है, राइट. और ये जो OA है ये एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, और OB जो x एक्सिस के साथ, ठीक, और OB जो है ये एंगल बीटा बना रहा है x एक्सिस के साथ. अब ये जो इनके दरमियान एंगल होगा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, राइट. तो ये हमने एक कंस्ट्रक्शन की इन ऑर्डर टू प्रूव दिस रिजल्ट. ये हमारा y एक्सिस है, राइट. तो हमने क्या किया जी, OA and OB be the unit vectors. In XY plane, making angles alpha and beta with positive x-axis respectively. ठीक,
तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एंगल है, सो दिस इंप्लाइज हमारा जो एंगल ए ओ बी बन जाएगा वो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, राइट। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ओ ए वेक्टर जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मैं एक दफा फिर से फिगर बना के थोड़ा सा आपको क्लियर व्यू दे दूं कि हम ओ ए वेक्टर को के कंपोनेंट्स को इन टर्म्स ऑफ अल्फा कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा ओ ए वेक्टर है, एक बता देती हूँ तो आपको बी को भी पता चल जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। अब अगर आप इसके कंपोनेंट्स फाइंड करना चाहें तो ये है एक्स और वाई, राइट। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज अगर इन टर्म्स ऑफ फाइंड करना चाहें अल्फा तो वो क्या आएंगी, तो वो एक्चुअली क्या बन जाएंगी, प्रोजेक्शंस बन जाएंगी। जैसे आपने अभी देखा भी है कि प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन क्या होगी, वो है आपकी ओ ए। यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास क्या बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, सो x ओवर लेंथ ऑफ ओ ए, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू कॉस एल्फा। तो x हमारा क्या हो गया, ओ ए मैग्नीट्यूड कॉस एल्फा। अब हमने ये कहा है कि हमारे पास ओ ए और ओ बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ओ ए मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो x क्या हो गया, कोसाइन अल्फा, राइट। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए को कोसाइन अल्फा आई, यानी x कंपोनेंट मिल गया। अब y कंपोनेंट के लिए अगेन फिर यही वाली ट्राइंगल हम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, y ओवर ओ ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन अल्फा, राइट। तो y क्या बनेगा फिर, y कंपोनेंट इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू ओ ए मैग्नीट्यूड साइन अल्फा। ओ ए मैग्नीट्यूड इज 1, सो y इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो हमारा ओ ए वेक्टर फिर क्या बन गया, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। अब इसी तरह से आप लिख सकते हैं ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, राइट। सेम आर्ग्यूमेंट उसके लिए भी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स की अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ओ ए, नाउ ओ ए डॉट ओ बी। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो आप कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा, ये मैं राइट साइड ले रही हूँ, अभी इसकी हम लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन ओ ए डॉट ओ बी जो हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी टाइम्स cosine of angle between OA and OB, which is alpha minus beta. So cosine alpha minus beta is equal to, right side हमारी यही रहेगी, cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। और since OA and OB are unit vectors, तो OA मैग्नीट्यूड OB मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, cosine alpha minus beta is equal to cosine alpha cosine beta plus sin alpha sin beta, और यही हमने प्रूव करना था। So that's all for today.